गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन और एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास थर्ड के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों अपन को पता है कि हमने दूसरा पार्ट है जो शुरू किया था, आधा किया था, आधा आज पढ़ेंगे। साहसी पारस। इसकी मैं एक बार वापस आपको कहानी वापस सुना देती हूँ कि पारस जो लड़का था वो 6 क्लास में पढ़ता था और वो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसके पिताजी है जो वन विभाग में काम करते थे और उनकी ट्रांसफ़र यानी उनका तबादला हो गया था गुजरात से लखनऊ। तो वह परिवार को लेने के लिए आए थे। फिर वह रेलगाड़ी में बैठे थे। तो पारस इकलौता लड़का था, लेकिन आमतौर पर इकलौते लड़के जो बिगड़ जाते हैं, लेकिन पारस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता के प्यार और संस्कार के साथ में उनको अनुशासन भी सिखाया था और पारस के अध्यापकों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद में क्या होता है कि वहाँ पे रेलगाड़ी में कुछ युवक आते हैं यात्री बन के। ठीक है, उसके आगे की स्टोरी अपन पढ़ेंगे। अभी रेलगाड़ी 2-3 स्टेशन ही पार कर पाई थी कि दो युवकों ने तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी तथा सारा कीमती सामान है जो सौंपने के लिए कहा। तो अचानक आई मुसीबत से सभी घबरा गए, क्योंकि वह डाकू थे, लुटेरे थे, गुंडे टाइप थे। तो उसने पिस्तौलें निकाल दी और सबके ऐसे सिर पे तान दी कि आप अपने अपने सारा जो भी पहना हुआ है, गहना वगैरह, या आपके बैग में जितने भी पैसे हैं या आप क्या सामान है, कोई ज़्यादा भारी सामान है तो वो फटाफट निकाल के हमको दे दो, क्योंकि वो तो चोर ही थे। लेकिन देखो सब घबरा गए, लेकिन पारस का दिमाग अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। पारस सोच रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वह ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। लुटेरों ने बच्चा समझकर उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि भाई ये तो छोटा सा बच्चा, यूं ही डर जाएगा, इसको डराने की जरूरत नहीं है। तो बाकी सबके ऊपर पिस्तौल लाद दी और वो है ना जो अकेला ऊपर वाली सीट पर बैठा था। लेकिन वह उसका माइंड तेज था, वो उसके दिमाग में बातें चल रही थी कि अब करे तो करे क्या। भयभीत यात्री अपना कीमती सामान और नकदी डकैतों के सम्मुख रखने लगे। यह सब देखकर पारस का खून खोल रहा था, क्योंकि सब डर गए थे। देखो यहाँ पे इस फोटो में भी देख लो आप, ये सारे गुंडे हैं। ये देखो, ये चाकू वगैरह लिया हुआ, हाथ में बंदूक वगैरह ली हुई, ये सब है जो डर रहे हैं। देखो सबके मुंह देखो कैसे, आंखें वगैरह। लेकिन पारस ऊपर बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर देखो क्या होता है। उसके मन ही मन ने एक निर्णय लिया कि अब उसने ऊपर रखी अटैची, यहाँ पे देखो ये अटैची, इस अटैची को पूरे दम के साथ एक लुटेरे के सिर पर गिरा दी। धड़ाम से करके उसको फेंक दी उसके सिर के ऊपर। इतनी भारी अटैची के गिरने से एक बदमाश तुरंत बेहोश हो गया, वह घायल हो गया। उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी और पहले से सजग पारस के पिताजी ने लपक कर वह पिस्तौल उठा ली और दूसरे लुटेरे पर तान दी। फिर यह सब देखकर यात्रियों ने भी जो जोश जाग उठा। उन्होंने मिलकर दोनों लुटेरों को दबोच लिया, क्योंकि दो लुटेरे ही थे तो दोनों को उन्होंने दबोच लिया, क्योंकि वह दो थे लेकिन ये यात्री तो बहुत सारे थे, लेकिन उनके पास बंदूक थी इसलिए सब डर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अटैची पारस ने फेंकी उसके सिर पर तो बंदूक गिर गई नीचे। फिर पारस के पिताजी झम करके उठे और बंदूक खुद ले ली हाथ में। फिर बोला अब बताओ क्या करना है। तो अब क्या हुआ कि सबकी जान भी बच गई और सबके पैसे भी बच गए। सभी यात्री पारस के साहस से प्रभावित थे। पारस ने न केवल स्वयं बहादुरी दिखाकर सभी लोगों की जान बचाई, अपितु डरे हुए यात्रियों से भी साहस का संचार किया। सभी ने पारस की वीरता और बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी यात्री मुक्तगण से पारस के माता पिता को पारस जैसा साहसी पुत्र पाने पर बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि पारस ने सबकी जान बचाई थी। उसके साथ साथ में जान बचाने के साथ साथ में उन्होंने उसका सारा सामान भी बचाया था। रुपए पैसे जो भी थे उनके पास में वो सब बचा लिया था। तो सारे जो दूसरे यात्री थे वो पारस के माता पिता को बोले थे कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको पारस जैसा बेटा मिला है। तो उसकी पारस की बहुत ही प्रशंसा की और पारस ने इस तरीके से अपना दिमाग लगा करके और सब लोगों की जान भी बचाई और माल भी बचाया। इस तरीके से यह कहानी होती है पूरी। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बहादुरी से, बुद्धिमत्ता से अपना काम करना चाहिए, ताकि हम दूसरों पे अपनी अमिट छाप छोड़ सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। तो बच्चों ये पाठ हो गया पूरा। अब ये इसके शब्दार्थ आपने कर लिए, पहला दूसरा ये हमने पिछली क्लास में कर लिया, और ये भी सही उत्तर पर सही निशान लगाओ ये भी कर लिया था।
और हमने तीसरा सवाल भी अब आज अपन चौथा सवाल करेंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये वाला करेंगे। 12 वर्ष का पारस छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक क्या था? विद्यार्थी था। गाड़ी खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। पारस स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। 2 युवकों ने तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी। अब इसमें भाषा और व्याकरण में क्या करना है? वचन बदलो। गाड़ी गाड़ियाँ, बेटा बेटे, परी परियाँ, कथा कथाएं, अटैची अटैचियाँ, कक्षा कक्षाएं, कहानी कहानियाँ, बच्चा बच्चे। दूसरा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक से प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है, जैसे समान, बराबर, सामान यानी चीजें। ऐसे शब्द श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि सुनने में तो सेम लेकिन उसके अर्थ होते हैं अलग। दिए गए शब्दों के अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। शौक, शौक यानी रुचि। पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। शोक, शोक यानी दुख, आपका हर शौक दूर हो जाएगा। दिन यानी वार, आज का दिन बहुत अच्छा है। दीन यानी गरीब, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। इस तरीके से यह पाठ हो गया पूरा और आपके होमवर्क भी चौथा, फिर भाषा और व्याकरण का पहला और दूसरा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।